दोस्तों, जब एक जबान लड़की का पति ना रहा और घर वालों ने घर से निकाल दिया, तो वह बूढ़े आदमी के पास रहने चली गई। फिर बूढ़े आदमी और लड़की ने जो किया, सबके होश उड़ गए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। करीम सो रहा था जब दरवाजे पर जोर की ठक ठक हुई। वह घबरा कर उठा और बोला, कौन है इतनी रात को? फिर दोबारा दस्तक हुई। करीम ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, चेहरे पर डर और थकान, होंठों पर कंपन। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। करीम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। करीम पीछे हट गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अंदर चली गई। करीम गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यूं घुसाने की? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ। लड़की, जिसका नाम सारा था, करीम का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा शौहर मर गया। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तूने हमारे बेटे को खा लिया। करीम की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वह चुप रहा। सारा ने बात जारी रखी। मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, अब तेरा घर ससुराल है, वहीं जा। मैंने मां से मिन्नतें की, मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। करीम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। सारा ने सिर झुका लिया और एक कोने में बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अब भी भीगे थे। करीम ने उसे एक चादर दी और बोला, ये लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन सारा ने करीम के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उसके पास आई और बोली, चाय पी लीजिए। करीम ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई? सारा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वक्त गुजरता गया। सारा धीरे धीरे करीम के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वह उसके सिर में तेल लगाकर मालिश करती। करीम पहले तो झिझकता, लेकिन फिर उसने सारा को बेटी की बजाय सिर्फ सारा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब करीम सो जाता, सारा उसके पास बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन करीम ने सारा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? सारा ने धीरे से कहा, यहां सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूं। करीम ने नजरें झुका लीं। वो उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा शख्स जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। सारा ने एक दिन करीम का हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया ने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। करीम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होंठों पर रुक गए। सारा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है? करीम ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब सारा रोज करीम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वो एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। करीम ने महसूस किया कि सारा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वो जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। लेकिन वो जानता था, यह सब अस्थाई है। दुनिया की नजरों में यह रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, सारा करीम के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। करीम ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हां, बहुत साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। सारा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस चुप जाती है और किसी दिन फिर जाग उठती है। करीम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी।
सारा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं, हमेशा। करीम ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। करीम की जिंदगी में सारा की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वो जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह सारा की आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। सारा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। करीम अक्सर उसे देखता रहता, खामोशी से। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वो जानता था कि सारा जवान है, खूबसूरत है और वो खुद एक बूढ़ा, थका हुआ शख्स। लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन सारा ने करीम के लिए सब्जी रोटी बनाई। वह थाली लेकर आई और बोली, आज कुछ खास बनाया है? करीम ने मुस्कुराकर कहा, खास मेरे लिए। सारा ने शरारत से कहा, और किसके लिए? यहां और कौन है? करीम ने रोटी उठाई और एक निवाला लेते ही रुक गया। ये तो बहुत मजेदार है। सारा ने खुश होकर कहा, बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। सारा अब करीम के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। करीम के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वह सारा को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, सारा ने करीम से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा न हुआ होता तो शायद मैं आपसे कभी न मिलती। करीम ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छुपा होता है। सारा ने उसकी तरफ देखा, आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। करीम ने नजरें झुका लीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। सारा ने उसका हाथ थामा। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? करीम ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हो तो घर में रौनक है। सारा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। करीम ने सिर हिला दिया, जब तक चाहो यहां रहो। अब सारा करीम के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब वह थक जाता तो उसके पैर दबाती। वह एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। एक दिन सारा ने करीम के लिए तेल की मालिश की। वह उसके सिर में तेल डालती, धीरे धीरे उंगलियों से मालिश करती और करीम आंखें बंद करके सुकून महसूस करता। वो लम्हे जैसे वक्त को रोक देते थे। करीम ने एक दिन सारा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लगता है? सारा ने कहा, यहां दिल लग गया है। आपके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने के साथ हूं। करीम ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपना ही समझने लगा हूं। सारा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। करीम चौंक गया, क्या मतलब? सारा ने नजरें झुका लीं। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। करीम ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ गया। वह जानता था कि सारा के दिल में कुछ है और शायद उसके दिल में भी। एक दिन सारा ने करीम के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रूमाल जिस पर उसने हाथ से करीम का नाम कढ़ाई से लिखा था। वह रूमाल लेकर आई और बोली, यह आपके लिए। करीम ने रूमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। यह तुमने बनाया? सारा ने सिर हिलाया, दिल से। करीम ने रूमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया सारा। अब वह उसे सारा कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। सारा भी करीम को बाबा कहना छोड़ चुकी थी। वह अब सिर्फ आप कहती थी और कभी कभी करीम। एक रात जब करीम सो रहा था, सारा उसके पास आई और धीरे से उसका चेहरा देखा। वह घंटों तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी पढ़ रही हो। करीम ने आंखें खोलीं। सारा, तुम जाग रही हो? सारा ने कहा, हाँ, बस आपको देख रही थी। करीम ने धीरे से पूछा, क्या देख रही थी? सारा ने कहा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी। करीम ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो। करीम की जिंदगी में सारा अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी। वह उसके दिनों की रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों एक दूसरे के साए बन गए थे।
सारा अब करीम के बिना एक पल भी नहीं रहती थी और करीम भी उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा महसूस करता था। एक दिन सारा ने करीम से कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो। करीम ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं। सारा ने उसकी तरफ देखा, क्या मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके दिल में है? करीम ने नजरें झुका लीं। तुम हो तो दिल धड़कता है। सारा मुस्कुराई, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। करीम ने सिर हिलाया, जब तक तुम चाहो यह घर तुम्हारा है। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, सारा को करीम के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत करीम के घर आई और बोली, करीम, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। करीम ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और? करीम ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। सारा ने सब कुछ सुन लिया था। वह करीम के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूं। करीम ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारा की आंखों में आंसू आ गए। ChatGPT सेड, लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। करीम ने उसका हाथ थामा, तुम मेरी इज्जत हो। सारा ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना लो। करीम चौंक गया, क्या मतलब? सारा ने नजरें झुका ली, शादी कर लो मुझसे ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। करीम ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। सारा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? करीम ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की तलाश में हो, फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन करीम और सारा ने सादगी से निकाह कर लिया। ना कोई गवाह था, ना कोई रस्म, बस दो दिलों का वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब सारा करीम की बीवी थी। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती। करीम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो खालीपन था वो भर गया है। सारा ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन करीम की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार में तप रहा था और सारा उसके पास बैठी उसका माथा पोंछ रही थी, दवा दे रही थी और दुआएं मांग रही थी। करीम ने कमजोर आवाज में कहा, सारा, अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? सारा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। करीम ने धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। सारा ने उसका हाथ थामा, आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। करीम मुस्कुराया, मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी। सारा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिनों बाद करीम की हालत और बिगड़ गई। सारा ने गांव से हकीम बुलाया, लेकिन सब बेअसर रहा। करीम की सांसें कमजोर पड़ने लगीं। आखिरी रात सारा उसके पास बैठी थी। करीम ने धीरे से कहा, सारा, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। सारा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। करीम मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। सारा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, वहीं जहां वो पहली बार आई थी। वो रोज उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब सारा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वो जानती थी मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है। रेगिस्तान की बारिश एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना हालात, ना रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। करीम और सारा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। लोग जो देखते हैं वही सच नहीं होता, असली सच वो होता है जो दिलों में छुपा होता है।